सोचिए आप अपनी लाइफ की पूरी सेविंग से एक जमीन या फिर एक फ्लैट खरीदते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि आपने जो फ्लैट खरीदा है वो किसी और के नाम पे रजिस्टर है। इंडिया में हर साल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के स्कैम किया जाता है। मिस्टर शर्मा ने एक मुंबई में फ्लैट खरीदा और बाद में जब रजिस्ट्री करवाने गए तो उनको पता चलता है कि जो उनका फ्लैट है वो किसी और के नाम पे रजिस्टर है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी स्कैम क्या होता है और प्रॉपर्टी स्कैम से किस तरीके से बचा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी स्कैम आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा आम हो चुका है। और प्रॉपर्टी स्कैम से रिलेटेड 4 ऐसे पॉइंट है जिन पे अगर हमने कभी फोकस नहीं किया तो हो सकता है कि हमने जो प्रॉपर्टी लिया है, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, वो सारा का सारा हमारा डूब जाए और आपको कोई फ्लैट भी नहीं मिलने वाला। फेक डॉक्यूमेंट स्कैम। नकली प्रॉपर्टी पेपर्स फ्रॉड एक बड़ा स्कैम है जिसमें फ्रॉडिस्टर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर किसी की प्रॉपर्टी को बेच देते हैं या फिर उस पर लोन ले लेते हैं। इस फ्रॉड में प्रॉपर्टी पेपर्स, डुप्लीकेट रजिस्ट्री, फेक पावर अटर्नी एंड बग्स आईडीज का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं या फिर एनआरआई लोग रहते हैं उनके साथ ये स्कैम आम हो जाता है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं और उनके साथ कोई भी इजिली स्कैम कर सकता है। मिस्टर शर्मा एक एनआरआई है जो कि यूके में रहते हैं। उनका एक फ्लैट दिल्ली में है जो कि कई सालों से खाली पड़ा है। फ्रॉडिस्टर ने उनका फ्लैट एक असली डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डुप्लीकेट प्रॉपर्टी पेपर्स तैयार किए और नकली ओनर के नाम पर रजिस्ट्री करवा दिया और एक बायर को बेच दिया। जब असली मालिक मिस्टर शर्मा वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो चुकी है। अब शुरू होती है यहाँ से लीगल फाइट। पहला पॉइंट ईसी यानी कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। अब ये आपको बताता है कि इसमें कोई क्लेम है या फिर नहीं। दूसरा, ओरिजिनल टाइटल डीड को रजिस्ट्रार ऑफिस से ही वेरीफाई कराएं। बेनामी प्रॉपर्टी स्कैम। बेनामी एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है बिना नाम के या फिर किसी और के नाम। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर खरीदी जाए लेकिन उसका असली मालिक कोई और हो। इसका यूज अक्सर काले धन वाले यानी कि ब्लैक मनी जिनके पास होता है उसको वो छुपाने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में बेनामदार यानी कि फेक ऑनर का नाम यूज किया जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी का असली मालिक बेनामी ऑनर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम ए है और उनके पास 100 करोड़ की ब्लैक मनी। अगर वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे सवाल पूछ सकती है। इसलिए मिस्टर ए ने अपने ड्राइवर रमेश के नाम पर एक 10 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदते हैं और डॉक्यूमेंट में रमेश का नाम लिखा होता है, लेकिन असली मालिक मिस्टर ए ही होता है। ड्राइवर को नहीं पता होता कि उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है। अगर कभी भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पॉलिटिशियन कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे ड्राइवर की है। इस तरीके से एक करप्ट पॉलिटिशियन अपने इलीगल प्रॉपर्टी को लीगल प्रॉपर्टी में बदल लेता है। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिन पे आप अपनी प्रॉपर्टी को जाके वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि भूलेख, धारानी पोर्टल्स एंड जमाबंदी। ये एक रियल एस्टेट फ्रॉड है जिसमें नकली फ्रॉड बिल्डर्स नए हाउसिंग या कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और लोगों से एडवांस बुकिंग के नाम पर पैसा ले लेते हैं, लेकिन या तो ये प्रोजेक्ट डिले होते हैं या फिर ये कभी कंप्लीट ही नहीं होते, या फिर कोई बिल्डिंग बनने से पहले ही बिल्डर्स पैसा लेके भाग जाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर राजू ने एक बिल्डर के ड्रीम हाइट रेसिडेंसी प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया जो 2 साल में कंप्लीट होने वाला था। बिल्डर्स ने अट्रैक्टिव एड्स दिए और बोला कि लिमिटेड ऑफर है, 50 लाख का एक फ्लैट सिर्फ 40 लाख में। मिस्टर राजू ने 10 लाख बुकिंग अमाउंट दिया। 2 साल बाद भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। बिल्डर्स ने लोन ले रखा था। बैंक करप्ट डिक्लेयर होने के बाद वो भाग गया। अब बायर्स कोर्ट केस कर रहे हैं और उनका पैसा अटक गया है। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आपको बचना किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। RERA यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करें। बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करें, गूगल रिव्यूज या फिर पास जो प्रोजेक्ट उसने किए हैं या फिर लीगल कंप्लेंट्स अगर उसके नाम पे कोई है तो वो आपको चेक करना होगा। लैंड माफिया इलीगल पोजीशन फ्रॉड। लैंड माफिया फ्रॉड एक बड़ा रियल एस्टेट स्कैम है जिसमें दबंग लोग, गैंगस्टर, करप्ट ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। इस फ्रॉड में फेक डॉक्यूमेंट्स, फोर्सफुल ऑक्यूपेशन, इलीगल लैंड ग्रैबिंग और वीक लीगल सिस्टम के फायदे उठाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मिस्टर राम एक एनआरआई है जिनका फ्लैट मुंबई में है। वो कई सालों से वहां नहीं गए। एक फ्रॉडिस्टर ने उनकी एक प्रॉपर्टी का फेक रजिस्ट्री पेपर बना दिया, उस जमीन को किसी और को बेच दिया और नए ओनर ने वहां कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। जब मिस्टर राम वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनकी जमीन पे किसी और का कब्जा हो चुका है। अब मिस्टर राम को कोर्ट केस करना पड़ेगा जिसमें 10 से 15 साल इजीली निकल जाने वाला है। सबसे पहले आपको पुलिस में एक FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। दूसरा, आपको कंज्यूमर कोर्ट यानी कि RERA कंप्लेन करना पड़ेगा और तीसरा, सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। आपको जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट
कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर से करना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ 500 रुपए से हो जाता है। आप कहीं पर भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। और इस चैनल पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स देखने के लिए मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।